नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 29 अगस्त 2024 की प्रातः काल के आपके को परमात्मा का पावन स्मरण। आज सबसे प्रमुख खबर है कि कल 28 तारीख अगस्त को सायंकाल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षाओं का परिणाम प्रकट कर दिया और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, सफल होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी हार्दिक बधाई। आशा है कि वो उत्तराखंड के साथ देश की प्रगति में उसको सही दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे और आम जनता की खुशहाली के लिए, जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इससे परीक्षा परिणाम के बारे में जो है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के सापेक्ष में 27 फरवरी 2024 एवं 5 अप्रैल 2024 को घोषित मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम के क्रम में 29/4 से 4/7 तक संपन्न हुई साक्षात्कार और शारीरिक चिकित्सक मापदंड के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर, वरीयता के आधार पर चयनित किया गया। इसमें पहली वरीयता हम जो मिली, जो डिप्टी कलेक्टर कार्मिक विभाग में आशीष जोशी को मिली। आशीष जोशी जो जनरल हैं और दूसरे विभव कांडपाल, पंकज भट्ट और आकांक्षा गुप्ता और अनिल सिंह रावत, अलकेश नोडियाल और यशी अरोरा, कृष्णा त्रिपाठी और अंकित राज से लेकर सौम्या गर्बियाल। और जो इसमें 10 जो हैं पुलिस अधीक्षक बने और वित्त विभाग में भी कई कर्मचारी बने। ये जो परिणाम आया, ये हर साल आता है। वैसे मैं इन परिणामों में ज़्यादा हल्की सरसरी नज़र रखता हूँ, पर इंसान सबसे बड़ी ये है कि ठीक है, बच्चे प्रतिभावान बच्चे, इन्होंने तैयारी की, वो किया। पर कल क्या हुआ कि मैं शाम को, रात को, देर रात 9-10 बजे के करीब मुझे मेरी धर्मपत्नी रामेश्वरी रावत ने बताया कि ये मधु प्रसाद सती हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं गांव के, वो अध्यापक हैं। उन्होंने फेसबुक पे लिखा था कि जनपद चमोली क्षेत्र के उत्तरी कणाकोट ग्राम सभा कोटली के लिए एक और शानदार उपलब्धि, ये हमारे गांव की है। सीमांत जनपद चमोली नारायणगढ़ क्षेत्र, जो नारायण क्षेत्र, बद्री केदार क्षेत्र का नारायण क्षेत्र, ग्राम कोटली में मेरे मित्र पुरुषोत्तम सती बाल सखा है, बचपन से अब तक की मित्रता है। उनके पुत्र शैलेश सती इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब ये कह रहे थे कि कुछ दिनों से बात हो रही है निरंतर कि परिणाम इस महीने के करीब निकल जाएंगे, तो कल मैं फ़ोन नहीं कर पाया।
तो शाम को जब लगी तो रात 10:30 हो चुके थे। मैंने पुरुषोत्तम जी को फ़ोन किया, वो सो चुके थे, उठे। तो मैंने कहा यार भाई बहुत बधाई हो, ये नाती ने, हमारे पोते ने इतना बड़ा ये अच्छा उपलब्धि हासिल कर दी, आपको बधाई। काफ़ी समय से प्रयत्न थे। 2016 में हमारे गांव के हमारे बाल सखा कांता प्रसाद साथी, जो अध्यापक हैं इस समय देहरादून में, उनके बड़े बेटे हेमंत साथी ने भी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पारित करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हुआ और वो वर्तमान में झारखंड में जिलाधिकारी हैं। उनके ही छोटे भाई कांता प्रसाद के छोटे लड़के जो आशुतोष सती हैं, उन्होंने पीसीएस के बाद 2016 में पीसीएस के बाद 2020 में संघ लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण करने के बाद वो भारतीय डाक सेवा के इस समय अधिकारी हैं भोपाल में। तो इस उपलब्धि पर, शैलेश की इस उपलब्धि पर हम दिल से उन्हें बधाई देना चाहते हैं। आशा करते हैं कि उन्होंने जो लक्ष्य साधा है आने वाले समय में उसको और परिष्कृत करके, शायद सिविल सेवा का उनका अंतिम जो अवसर था वो नहीं रहा, परंतु जीवन में सिविल सेवा ही नहीं होती है। जीवन में जो ठान लेते हैं, जिस प्रकार से उपलब्धियां उन्होंने हासिल की, मैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा से लेकर वो ग्रामीण दूरस्थ जनपद, सीमांत जनपद कोटली के दूरस्थ गांव, जहां कुछ समय पहले तक 12-13 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, जागरूक गांव है। इस समय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज है गांव में, परंतु विकट परिस्थितियों में संघर्ष करके लोगों ने जिस प्रकार से, पुरुषोत्तम सती बहुत सात्विक विचार के भारतीय संस्कृति के प्रमुख ध्वजवाहक हैं, आचार्य हैं, कर्मकांड के बड़े ज्ञाता हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं। उससे बढ़कर वो जागरूक इंसान हैं, समाज की एक को सही दिशा देने के लिए काम करते हैं और अपने गांव में ही सेवा करते हैं। अब इस उपलब्धि को अभी उनके छोटे शैलेश के छोटे भाई प्रशांत भी अध्यापक इस समय मध्य प्रदेश में भोपाल में। तो दोनों बच्चे सरकारी सेवा में लग गए। उनके दादाजी प्रशांत और शैलेश के दादा घनश्याम सती जी, बड़े भाई हमारे प्रधान हैं और बहुत खुश हैं इस उपलब्धि पे। जिस प्रकार से मधु प्रसाद जो खुद अध्यापक हैं, उनके दोनों बच्चे भी मेडिकल उसमें MBBS की तैयारी कर रहे हैं, या उसमें आगे होगी, चिकित्सा जगत में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। गांव में ये एक अच्छी परंपरा है। हमारा गांव वैसे ही आदर्श रहा था। सारे समाज का गांव है, चारों तरफ से बांस बुरांस से लेकर 3 तरफ से भले ही गदेरे हों, परंतु गांव में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। बड़ा विशाल गांव है, इंटर कॉलेज है, सारे समाज है, पंडित हैं, ठाकुर हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सब आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं। शिवालय है, कोटलेश्वर महादेव की अपार कृपा है, प्रकृति दत्त है, आपलिंग है, स्वयं भगवान शिव की धरती है,
नारायण क्षेत्र के हैं। बटाना से लेकर नारायणबगड़ तक नारायण क्षेत्र, यहाँ नारायण का मंदिर जो है वो आदिगुरु शंकराचार्य के ज़माने में ये बताया जाता है, उसी श्रृंखला का है जिससे पंच बद्री पंच केदार की स्थापना उसी श्रृंखला के है। तो बहुत है, रामचाणा का बहुत दिव्य वो है, जहाँ पे लवकुश महादेव है, जो रहीश के ऊपर कुश द्वीप में लवकुश महादेव रामचाणा का दिव्य पावन था। उसके बाद कोट बठाना की नैनी देवी का है। इस क्षेत्र में इतना रमणीक जगह है, रैंस की नैनी, डूंगरे की नैनी, अशेड़ शिमली से नैनी, मृत्युंजय महादेव, ये उत्तरी ये कड़ाकोट पट्टी का है, जो नारायण क्षेत्र में नारायणगढ़ विकास खंड के अंदर का था। बौद्धों के समय ये बौधायन हो गया था, इसलिए परगना बधान हो गया था। बहुत संघर्षशील लोग रहते हैं, पिंडर घाटी के समीप है। तो ये उपलब्धि शानदार उपलब्धि है। यहाँ लोग बहुत मजबूती से आ गए। हमारे जो पुरख थे, मेरे दादाजी स्वयं सेना के सिपाही थे उस जमाने में, अंग्रेजों से पहले जमाने। नाना जी भी रहे, ससुर जी भी रहे, ये सब रहे। पर हमारी जो नई पीढ़ी, मैंने नौकरी के लिए बिल्कुल मना किया। मैंने कहा उत्तम खेती मध्यम मान निश्चित चाहिए, नौकरी नहीं करनी, जीवन की मुख्य लक्ष्य की तरफ बढ़ना। मैं कौन हूँ से लेकर जगत कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से आगे बढ़। मैं इन बच्चों की, जब हमारे समय में प्राथमिक शिक्षा वो था, 5वीं तक का विद्यालय था। उसके बाद हमने हमारे गुरु बलवंत सिंह नेगी से लेकर बर्थवाल से लेकर राणा से लेकर किस प्रकार के अध्यापकों के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, उसका परिणाम जो उत्तरी कड़ाकोट में पहले जूनियर हाई स्कूल हुई, फिर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज आया, चिकित्सालय पहले से था, डाकघर पहले से था। एक आदर्श उत्कृष्ट पुरुषोत्तम सती के प्रयास से विधायक मुनि देवी के से अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज भी बना। तो ये जो शानदार उपलब्धि गांव में, ये जो सामाजिक ताना बाना है, ये छोटे गांवों में नहीं मिलता है, जहाँ एक जाति और एक समाज के लोग रहते हैं। गाँव में कैसा व्यवहार हो, समाज में कैसा व्यवहार हो, कैसे आगे बढ़ी, जागरूकता कैसे आई, ये गांव की उपलब्धि। और ये जो उपलब्धि रही, इस उपलब्धि से पूरा गांव खुश। उत्तरी कड़ाकोट के मधु प्रसाद सची ने, द्वारिका प्रसाद सची जो इस समय अध्यक्ष हैं उत्तरी कड़ाकोट के, कांदा प्रसाद सची ने, सब ने पुरुषोत्तम जी और शैलेश को बधाई दी और आशा की कि वो गांव अपने कामों से, जिस प्रकार हेमंत झारखंड में अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, आशोष कर रहे हैं, बड़ी प्रतिभावान। खीम सिंह पंवार कह रहे हैं भगवान शिव का खीमा भारती जी बहुत गदगद है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मनवर सिंह ने भी वो पोस्ट लिखी, प्रधानपति, उन्होंने भी अपना संदेश भेजा। सारे गांव खुश हैं। औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुख मनाओ। संसार का एक नियम, भारत की और प्रांत के विकास और उसके शासन के असली शासन में ये है महाजन अनगत्या स्वसंता, जो अपने आचरण से ये कर्मचारी जो अधिकारी होते हैं वो हजारों लाखों लोगों के जीवन का दिशा दे सकते हैं, उनको कल्याण कर सकते हैं। अगर ईमानदार अधिकारी हो, अपने कर्तव्यनिष्ठ हो, वो तो प्रदेश देश को सही दिशा देते, उनको अनुसरण करके
हजारों बच्चे उस दिशा में बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है। वो दिन याद आ रहे हैं जब पुरुषोत्तम सती की शादी में गोपेश्वर जिला मुख्यालय के करीब के गांव में गए और आज तक बाल अवस्था से देखते हमें शैलेश प्रशांत से लेकर उनका पूरा परिवार, शैलेश के ताऊ जगदीश प्रसाद सती, राजेंद्र प्रसाद सती, राजेंद्र तो इस समय अध्यापक हैं, आदर्श अध्यापक हैं, सब गदगद हैं। जिस प्रकार से हेमंत की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी, बटाना में इस समय चिकित्सा MBBS के कई चिकित्सक बन चुके हैं। बहुत आनंद आता। देवराड़ी परिवार जो इस समय शिक्षा निदेशक हैं, बहू हैं हमारे देहरादून में सचिवालय में, देवराड़ी जी, वो खुद द्वारिका प्रसाद देवराड़ी जिला पंचायत राज अधिकारी रही थे, उत्तरकाशी से लेकर यहाँ तक, हरे टिहरी और कई लोग। गणेश देवराड़ी बहुत यहाँ पे पर्यावरण, उनकी सेवाएं, योगी इंजीनियर हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को दिशा दी। उससे गांव में स्वच्छ परंपरा। इधर सुनवी में एयरफोर्स के अधिकारी रहे, कर्नल लीडर, विंग कमांडर MS सोनरियाल जी। उसके बाद अध्यापकों की एक बहुत बड़ी जो कोटली इंटर कॉलेज को दिशा देने में दर्शन सिंह से लेकर तमाम सुनवी के कोटली के मुकेश सती ने भी कल बहुत अच्छी पोस्ट लिखी। उसके बाद उनके भाई सुभाष ने, ये पूरा गांव गदगद है। तो ये इतनी एक उपलब्धि है। अधिकांश जो कर्मचारी होते हैं वो वेतनभोगी होते हैं अपने पेट, परंतु उनका दायित्व है राष्ट्र निर्माण का, प्रदेश निर्माण का। उस दायित्व में वो कहाँ तक सफल होते हैं, ये उनके जीवन का आदर्श है। जिस पृष्ठभूमि से वो निकलते हैं, जो उनकी मानसिकता रहती है, उसको परिलक्षित होते हैं। हेमंत सती को मैंने एक बार वहाँ हमारे मित्र पत्रकार दूरदर्शन के वो गए थे, तो उन्होंने बताया झारखंड से कि मैं हेमंत के पास हूँ। मैंने कहा बधाई दे दो मेरी। तो हेमंत से बात कर बच्ची। तो शैलेश सती की इस उपलब्धि पे ये तमाम जितने भी इस उत्तराखंड की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ये भविष्य में उत्तीर्ण होंगे, कोशिश कर रहे हैं, उनको ये जीवन को पहले ही कि अपने दायित्वों पर निर्वहन करके उत्तराखंड को, देश को कैसे खुशहाल बनाएं, उसको सुशासन कैसे करें, आम जनता की आकांक्षाओं को साकार करें। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया, उनकी क्या अभिलाषाएं थी, एक आदर्श उत्तराखंड जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, भारत का परचम पूरे विश्व में फैलाए। इसी आशा और विश्वास के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तमाम उत्तीर्ण प्रत्याशियों को, सफल प्रत्याशियों को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई। आशा करते हैं कि वो उत्तराखंड को खुशहाल और आदर्श बनाने में अपने जीवन के में अपने पदों की दायित्वों का निर्वहन करेंगे। एक बार फिर शैलेश सती को इस उपलब्धि के लिए उनके माता पिता, उनके दादा, उनके परिजनों, उनके ग्रामीणों और तमाम सफल प्रत्याशियों और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे अभ्यर्थियों को हार्दिक धन्यवाद। जो असफल भी हो गए वो भविष्य में सफल हो सकते हैं। असफलता ही सफलता को मंजिल की तरफ ले जाती है और जीवन का
यह आनंदित समय है। जय हिंद, जय भारत।